फिर से बड़ी खेप शराब की जो है पकड़ी गई है। 361 जो दारू की पेटी थी उसे महाराष्ट्र से सप्लाई किया जा रहा था। कल रात में इस डांडेसरा गांव के पास इस मौके पर 361 पेटी शराब जब्ती कार्रवाई की गई है। वो आनंद फानम ने उस खेत पर इन्होंने अपनी गाड़ी को खाली किया और वहां पर इस शराब को छुपाने की कोशिश की। इस गांव के रहने वाले धनराज और नकपुरा के रहने वाले विजय नामक 2 युवकों को यहां पर पकड़ा गया है। जो शराब की पेटियां थी इसे ये चुनाव में खपाने के लिए ही लेकर आ रहे थे कि अन्य कुछ। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है केपी न्यूज़ पे। केपी न्यूज़ लगातार दुर्ग भिलाई की खबरें आपको दिखा रहा है और बता रहा है कि दुर्ग में जो है चुनावी माहौल चल रहा है, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव एवं पंचायत चुनाव होने को है। नगरीय निकाय चुनाव के जो वोट है वो जो है मतदाता ने डाल दिया है। अब जो है बारी है पंचायत चुनाव की, पर इसी बीच में जो है अक्सर चुनाव जब आती है तो मामले ऐसे भी आते हैं कि कोई दारू बांट रहा है तो कोई सोना चांदी साड़ी का प्रलोभन दे रहा है। इस प्रकार की बातें अक्सर सामने आती है और इसी चुनावी माहौल के बीच में जो है एक मामला सामने आया था पाटन थाना अंतर्गत का, जहां पर 500 पेटी जो है दारू मतलब शराब जो है पुलिस के द्वारा कार्रवाई कर बरामद किए गए थे और जब्ती भी बनाई गई थी, जिसमें आरोपी भी जो है गिरफ्तार किए गए थे। 7 आरोपी कुल थे। और वहीं आज सुबह सुबह एक खबर सामने आई दुर्ग के जेवरा सिरसा थाना अंतर्गत के डांडेसरा ग्राम से, जो अगर मैं बात करूं तो दुर्ग से करीबन 18 किलोमीटर ये गांव होगा। वहां पर आज जो है 361 शराब की पेटी जो है जब्त की गई है, मतलब फिर से बड़ी खेप शराब की जो है पकड़ी गई है। ये पूरी कार्रवाई सीएसपी हरीश पाटिल के द्वारा की गई है। सूचना मिली और सूचना मिलने के बाद में करीबन 1 बजे के आसपास जो है डांडेसरा के इस ग्राम में रेड मारी गई और रेड मारने के बाद में पता चला कि 361 जो दारू की पेटी थी उसे महाराष्ट्र से सप्लाई किया जा रहा था और सप्लाई करके जो है इसी डांडेसरा के ग्राम में खेतों के बीच में घास फूस के बीच में जो है छुपाया गया था। और छुपाने के बाद में इसे जो है बड़े हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि ये जो शराब है उससे जो है आने वाले चुनाव जो कि कुछ ही दिनों में जो है वोटिंग है पंचायत चुनाव की, वहाँ पर प्रलोभन देने के लिए या फिर इससे चुनाव में उपयोग करने के लिए जो है इस पूरे शराब को लाया गया होगा और खपाने की तैयारी में होंगे। साथ ही हम आपको फिर से बता दें कि ये जो पूरी कार्रवाई है 1 बजे के आसपास से चालू की गई थी और उसके बाद में कार्रवाई खत्म होते ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से धनराज निषाद जो कि वही डांडेसरा का निवासी है और दूसरा आरोपी जो उसका सहयोगी था विजय निषाद जो कि नकपुरा निवासी था। इन दोनों को जो है गिरफ्तार किया गया है और साथ ही खबर मिली है कि इनका एक मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी खोजबीन में पुलिस अभी लगी हुई है। आगे की अपडेट्स आएंगी, पर फिलहाल ये है कि शराब जो है 361 पेटी ग्राम डांडेसरा से जो है जब्त किया गया है। 2 आरोपियों को उसके साथ में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी भी आशंकाएं अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये जो शराब की पेटियां थी इसे ये चुनाव में खपाने के लिए ही लेकर आ रहे थे कि अन्य कुछ काम से। इसमें जांच पड़ताल जारी है और इसी को लेकर जो है एडिशनल एसपी ने बाइट के माध्यम से बताया है कि क्या कुछ पूरी कार्रवाई थी, उसे सुने आगे बाइट के माध्यम से। एसएसयू की टीम और जेवरा सिरसा की टीम कल से लगातार लगी हुई थी कि इस एक्सिस में इस एरिया में शराब की बड़ी खेप आने वाली है। इस सूचना पर मुखबिर सूचना पर हमारी टीम कार्रवाई की है। कल रात में इस डांडेसरा गांव के पास इस मौके पर 361 पेटी शराब जब्ती कार्रवाई की गई है। इस गांव के रहने वाले धनराज और नकपुरा के रहने वाले विजय नामक 2 युवकों को यहां पर पकड़ा गया है। इनसे और बारीकी से पूछताछ की जा रही है। ये इसमें प्रीमियम इसके लिखा हुआ है और गोवा का बना हुआ शराब है, ऐसा है। बाकी ट्रेडमार्क और बेचमार्क कुछ नहीं है, इसकी भी अलग से विवेचना की जा रही है। एक पंकज नाम आया है और आरोपी उसको भी बना रहे हैं, उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। कहाँ से और किस डिस्टिलरी से लाई गई? ये चूंकि प्लास्टिक बोतल में भरी हुई शराब है, यहाँ छत्तीसगढ़ की मेड नहीं है, ये बाहर की शराब प्रतीत हो रही है। सर, ये जो स्थान जहाँ पर जब्त किया गया ये किसका है, किसका क्षेत्र है? ये आम रास्ता है, इस गांव के लोग इस को उपयोग करते हैं। ये किसी का एक व्यक्ति का नहीं है,
चूँकि टीम ये आरोपियों से पूछताछ करने पर पता चला कि इनको भनक लग गई थी कि कहीं ना कहीं पुलिस इस एक्सिस में फैली हुई है और हमारा पीछा कर रही है। इस उद्देश्य से ये फटाफट यहाँ पर इस शराब को खाली किए और गाड़ी को रवाना कर दी। इसका भी हम लोगों ने पता किया है, ये अलग अलग लोगों के खेत है और ये किसी एक व्यक्ति का कोई फार्म हाउस जैसा नहीं है। ये जो रास्ता है वो एक आम रास्ता है, आगे के लोग इसी से आना जाना करते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से और भी हम इसमें जांच पड़ताल कर रहे हैं कि खेत वालों का तो कोई मिलीभगत नहीं है। जो सर चुनाव के लिए लाई गई है ये स्पष्ट हो जाएगा। अभी एक आरोपी फरार है, उसको पकड़ने के बाद क्लियर हो पाएगा कि चुनाव के लिए आई हुई है या बिकने के लिए आई है। सर ये जिस तरीके से पैकिंग करके लाते हैं, लास्ट डेट भी प्लास्टिक का बिल्टी लगा करके लाते हैं। अलग अलग चीज़ों का बिल्टी गाड़ी में रखा रहता है, बिल्टी चेक करने के बाद गाड़ी को जाने देते हैं, लेकिन अंदर में ये प्लास्टिक की बोतल की शराब रहती है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई आवाज़ भी नहीं आती। इनको सुविधा हो जाती है लाने ले जाने में, इस कारण से ये पकड़ में नहीं आती। आपने सुना एडिशनल एसपी को, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये युवक हैं वो आनंद फानन में उस खेत पर इन्होंने अपनी गाड़ी को खाली किया और वहाँ पर इस शराब को छुपाने की कोशिश की। और साथ ही पुलिस जो है अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है कि आखिर ये जो शराब था वो चुनाव में खपाने के लिए लाया जा रहा था कि अन्य किसी कारणों से लाया जा रहा था। पर इतना तो बात तय है कि ये अवैध शराब की जब्ती थी, जिसमें अन्य जानकारी से और थोड़ी जानकारी जानने के बाद में पता चला कि ये जो बोतल थी वो प्लास्टिक की बोतल थी और इस प्लास्टिक की बोतल होने से इन लोगों को काफ़ी आसानी हो गई इस बात की कि प्लास्टिक की बोतल शोर नहीं करती, तो किसी को शक नहीं होगा कि इसमें जो है किसी भी प्रकार का पदार्थ ऐसा आ रहा है जो कांच से रिलेटेड हो या फिर शराब हो, शक नहीं हो सकता। ये जो सप्लाई है महाराष्ट्र से लेकर यहाँ पर डांडेसरा के ग्राम में करी गई है। अब आगे की जो जानकारी है वो तब पता चल पाएगी जब पुलिस और अपडेट्स देगी, क्योंकि पुलिस लगातार इसमें छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। और जैसे कि आपने सुना होगा कि जिस खेत में इसको खपाने रखने की बात की, तो उन खेत मालिकों से भी बातचीत करी जाएगी कि उनके द्वारा तो ये शराब मंगाई नहीं गई थी। तमाम चीज़ें भी इसमें जो है जाँच पड़ताल करी जाएगी, उसके बाद ही कुछ अपडेट और कुछ पुख्ता जानकारी है हम आप तक पहुँचा पाएंगे। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।